तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि कल दिवाली थी और आज दिवाली का दूसरा दिन है, तो मैं इसलिए ड्यूटी नहीं गया क्योंकि एक इमेज होती है, एक लोगों की इज्जत भी होनी चाहिए, एक अंदर सा आत्मा का विश्वास भी होता है कि आप लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितना मेहनत ऐसे करना पड़ता है, हमारे जीवन में होता रहता है। तो बात कुछ ऐसा है कि 1 महीने से तकरीबन मैं काम करता था और 10 बजे की ड्यूटी होती है और मैं सुबह यहाँ से 9 बजे जाना है और रूम से घर से बाहर निकल जाना है 9 बजे और आधी घंटा जाने में लग जाता है और जाते जाते वहाँ पे 10 बजे दुकान खुलती थी। बट 10-15 दिन के पहले से, दिवाली से 10-15 दिन पहले 9:30 बजे और 9:40 के आसपास दुकान खुल जाती थी और दुकान में काम चलता रहता था, दुकान चलती भी थी। और आप घर जाएं और महीना 2 महीने लग जाए और उसके बाद आप परमानेंट ही काम करें, 10 महीने काम करें और 2 महीने मान लिया आप घर चले गए, तो ऐसा हो जाए आपके साथ कि आपको बोनस में कटौती किया जाए 2 महीने के लिए, तो आपको कैसा फीलिंग होगा और आपको कैसे अंदर से क्या फीलिंग आएगी आपके पास में, जो आप लोग दूसरों को कैसे बताएंगे। अब आप लोग हमारी बात को नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो ऐसा नौकरी वाले बंदे हैं, जो नौकरी पेशा रहते हैं, उनको बात भली बात ही समझ में आती रहती है। तो मैं चाहता था कि आप लोग हमारी थोड़ी हेल्प करें, जिससे हमारी बोनस की और हमारी जो पैसे हैं वो हमें मिलता रहे। तो ऐसे तो मिलेगा नहीं, हालांकि उसके लिए काफ़ी मेहनत मैंने की। अब ये आप समझ लीजिए कि मैंने 10 दिन पहले से ही इतना मेहनत किया, इतना काम किया और जितना मुझे पिछले साल मिला था उतना ही इस साल मिले, तो आपको कैसा लगेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई मैं झूठ बोल रहा हूँ, कोई मैं बातें बना रहा हूँ, कोई मैं इमेज लेकर आया हूँ, ऐसा जो आप लोग समझ पा रहे हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे साथ ये रियल इंसिडेंट हुआ है, जिससे कि मैं आपको एक अंदर से दुखी होकर आप लोगों से साझा कर रहा हूँ, जिससे आप लोग हमारी बात को समझें और लोगों तक पहुँचाने। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कैसे आप लोग हमारी मदद करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे कि मुझे इधर से ना मिल कर के कहीं और से भी मिले। तो मैं साल में 2 महीने आराम करने का कोशिश किया था, तो 2 महीने में ही सिर्फ घर था और उसके बाद में आया हूँ। लगातार मेरी काम चालू था, लगातार मैं ड्यूटी किया था वहाँ पे, उस दुकान पे, जिस दुकान पे मैं रहता हूँ। जैसे आप पिछली वीडियो में हमारी बहुत सारे देखे होंगे कि मैं क्या काम करता हूँ, कैसे रहता हूँ, कैसे दिन की बातें चलती रहती हैं, कभी टेंशन, कभी गम, कभी खुशी, ऐसे चलता रहता है रूटीन का मामला। लेकिन अगर जो आपका वेतन में ही कटौती किया जाए, आपका साल का जो मिलता है बोनस, उसमें ही आपको कटौती कर दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा। तो कुछ घूम फिरा के बात कहें तो ये हुई कि हमारा जो बोनस था वो तकरीबन बनता था 9,000 के आसपास और हमें दिया गया 6,000। तो 6,000 में यार, आजकल इतने महंगाई में अगर जो आपको काफ़ी मेहनत किया जाए, काफ़ी मशक्क़त के बाद भी अगर जो आपका वेतन कम मिलता है, आपका बोनस ही कम मिलता है, तो आप लोग उस स्टूडेंट को कैसे रिप्लाई करेंगे, मतलब आप कैसे दूसरे के साथ साझा करेंगे। तो मैंने ये लगाया दिमाग कि अब सारा दिन हो गया है, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया इसके बारे में। हालांकि मैंने जो मेरा ब्लॉग रहता था वो
एक ब्लॉग आ चुका है और 2-3 मैंने डबिंग सॉन्ग भी किया है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो पाया। मेरे दिमाग का बहुत कल से ही टेंशन हो गया, यानी 4 नवंबर से लेकर और आज शाम के 5 नवंबर तक हो रहे हैं। बट वो टेंशन जो हो गई है अंदर से, वो जो घबराहट जो हो गई है अंदर से, वो नहीं जा पा रहा है। क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद आपको, बहुत मेहनत के बाद अगर जो ऐसा कांड होता है तो आप लोग इस पे क्या रिप्लाई देंगे? क्या आप लोग उससे सहमत रहेंगे या नहीं रहेंगे? मुझे तो, मैं बात ही कुछ क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कल से मुझे काफ़ी टेंशन का सामना करना पड़ा है और आज तक हो गया है। कोई अगर जो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर जो ऐसा आपको हो जाता है तो क्या करोगे आप? 10 महीने काम, साल में 10 महीने आप अगर जो काम करते हैं और उसके बाद में आपका बोनस ना दिया जाए तो काफ़ी विशेष टेंशन वाली बात होती है ये। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पूरी वीडियो को देखें और बढ़िया से बढ़िया हमें कमेंट करें और बताएं हम क्या करें इसके बारे में। तो मैं तो चाहूँगा कि आप लोग इस पे क्या रिप्लाई देते हैं ये तो मुझे नहीं पता। हालांकि मैं सोचता हूँ कि आप लोग कुछ ऐसा रिप्लाई दें जिससे मुझे मोटिवेट हो। और अब मैं क्या कहूँ, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि ये कोई, यार मेरा सिर दर्द होने लग गया है इतना सोच के। मैंने काफ़ी दोस्तों से बात किया जो उस दुकान पे हमारे साथ हैं, बट उन्होंने, सौरव ने यही कहा कि आपको मिलना चाहिए था पूरा, लेकिन अब नहीं दिया तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते आपकी मदद। अब इसी बात में बहुत, अगर जो आपकी कोई भावनाओं को समझता भी है, लेकिन वो भी क्या करे, आपका मजबूरी वो दूसरे के साथ शेयर तो कर सकता है, लेकिन आपका जो आपका समाधान है वो बहुत कम ही लोग होते हैं जो कर पाते हैं। जो, और ख़ास करके तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे दूसरे लोग भी कर रहे हैं। तो तकरीबन मैं, जैसे मैंने बताया कि इतने मुझे मिलने चाहिए था लेकिन नहीं मिला, तो और आप लोग लगा ही सकते हैं हिसाब की 9:30 बजे से लेकर और 10:30 बजे तक तो मेरा 8:45 बजे तक दुकान बंद हो जाती थी और 9-10:30 बजे तक काम करता था। तो 10:30 बजे का तो मेरा ओवर टाइम ही हुआ और इधर 9:30 बजे से लेकर ही ओवर टाइम हुआ। लेकिन वो समझ लो कि ओवर टाइम का भी पूरा पैसा नहीं मिला मुझे। बोनस की तो छोड़ दीजिए आप, पूरा बोनस तो छोड़ ही दीजिए आप, उस पर बात ना करते हुए मैं तो यही कहूँगा कि मेरा कम से कम जो बनता था ओवर टाइम का 15 दिन का, वो भी तो हमें मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो मैं सोच रहा था उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत का हमें सामना करना पड़ा। तो मैं इस ब्लॉग में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर जो स्टार्टिंग कैसे करते हैं, क्या स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको कैसा होना चाहिए, ऐसा मतलब अब प्राइवेट नौकरी में यार ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोग काम भी करें और पैसे ना दिया जाए यार। अब मैं उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगा सकता, क्योंकि उन्होंने हमें आधा देकर ये समझ लिया कि बराबर बराबर हो गया। अगर जो मैं कोई किसी भी तरीक़ा का उनके ऊपर कुछ कहता हूँ तो ये मेरी भी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उन्होंने देकर और इधर उधर से मामला समझ लो सावधान कर दिया है कि ना मेरा ज़्यादा जाएगा। अब ये समझ लो कि आप किसी को पैसे देते हैं तो यही होता है कि आपने पैसा दिया लेकिन उसको पूरा ना देकर, आधा देकर और उससे समाधान ले लिया। तो इस कारण से होता है थोड़ा बहुत बात। और मैं चाहता था कि मेरा कुछ इस बारी अगर जो पूरा मिल जाएगा तो मैंने 2 महीने और काम करके उसके बाद घर जाऊंगा, तो मेरा 2 काम हो जाता था। उस जो मैं पहले, उससे पहले जो बात सोची थी वो मेरी बात पूरी हो जाती। लेकिन वो बात तो छोड़िए, कुछ भी नहीं पूरा हुआ मेरे। जो मेरा इधर का सपना था सारा नष्ट हो गया। और मैं सोच रहा था कि
इसीलिए मुझे बुलाया गया था कि कल दुकान खुलनी है विश्वकर्मा डे वाले के दिन, लेकिन मैं इसीलिए नहीं गया। क्योंकि भाई जब आप लोगों का साल का सपना होता है और एक दिन में बेकार हो जाए तो क्या फ़ायदा है ड्यूटी करे या नौकरी या किसी के पास। अब देखते हैं, कल जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। कल जाऊंगा, परसों, और उसके बाद में परसों छुट्टी ही है, और उसके बाद देखते हैं यार। मेरा मन इस समय नहीं कर रहा है काम करने के लिए। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि अब घर चला जाना चाहिए। क्या करें भाई, हमारी मजबूरी है यार। पैसे यार आपने हमें मान लिया 10,000 की है, आपने यहाँ पे बढ़िया आपने दिमाग लगा रहा हो कि मेरा इतना मिलेगा और उसके बाद मैं यहाँ डाल दूँगा, उसके बाद दूसरे तनख्वाह उठा के इधर डाल दूँगा। और अगर जो आपका वो सपना ही नष्ट हो जाए इधर वाला कि मिले ही ना, तो आप उस पर क्या करेंगी, क्या विचार लाएंगे ऐसा। तो बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारियां तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है इस समय। और मिडिल क्लास फैमिली या उससे लेबर यूनियन की क्या दुर्दशा होती है, ये आप लोग भली बात ही समझ सकते हैं। और कोई काम ऐसे नहीं होता है कि जहाँ जाए वहाँ कर दिया। मैं यहाँ पे 6 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे पूरा नहीं दिया गया। लेकिन हाँ, इससे पहले मुझे कोई भरोसा नहीं था कि इतना मिलेगा, तो मुझे मिलता था तो मैं ठीक है कर लेता था। बट हमारे दुकान के लोग भी कह रहे हैं यार तुमने काम किया था, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हमारी दुकान के स्टाफ में कोई भी नहीं कहता है कि तुम्हें पूरा पैसा नहीं मिला होगा। सब लोग यही कहते हैं। अगर जो मैं किसी से कहता हूँ तो यही कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन ऐसा बात कुछ भी नहीं है भाई। ना मिलेगा तो क्या करेंगे, नहीं मिला तो नहीं मिला। तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर जो ये मेरी तकलीफ़ें और मेरी अंदर की जो मजबूरियां हैं आप लोग समझ पा रहे हों तो लाइक और शेयर ज़रूर करें दूसरे के साथ, जिससे जो कोई ऐसा इंसान हो जो काम कर रहा हो उसे ज़रूर से ज़रूर वीडियोस थोड़ा मोटिवेट करेगी। क्योंकि कहीं से ना कहीं से तो ये प्रॉब्लम है किसी के साथ कि आप लोग काम करते हैं और कोई मालिक पैसा नहीं देता है। तो अब इसका कैसे आप लोग निवारण करेंगे हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं, जिससे हम दोबारा इस बात को और आगे बढ़ाएं, जिससे लोगों का भला और टाइमिंग टेबल चेंज होने का हो। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। जो आप ये बटन देख रहे हैं लाल वाली, इसे सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को ज़रूर दबाएं।